क्या हनुमान जी विवाहित थे? अगर हाँ, तो आखिर कौन थी वो रहस्यमयी स्त्री जिसे राम भक्त हनुमान की पत्नी कहा जाता है? सदियों से इस सवाल ने भक्तों और विद्वानों को उलझा रखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस रहस्य की कहानी जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रिय दर्शकों। आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु कुछ अज्ञात और दुर्लभ ग्रंथों, विशेष रूप से पराशर संहिता में उनके विवाहित जीवन का उल्लेख मिलता है। ये एक ऐसा पहलू है जो जनसामान्य में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी, उनके विवाह की परिस्थितियों और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर की उपस्थिति हनुमान जी के विवाहित होने के दावे को मजबूत करती है। आइए इस अनोखी और अद्भुत कहानी को विस्तार से जानें। कथा प्रारंभ होती है हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में, जहां वानर जाति का एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के राजा कुंजर थे, जिनकी पत्नी रानी अदिति थी। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नियमित रूप से देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार रानी अदिति गर्भवती हुई। प्रसव के समय राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अंजना रखा गया। अंजना के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि ये कन्या किसी महान आत्मा की माता बनेगी जो त्रिलोक में अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध होगा। अंजना बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी। वो नियमित रूप से महादेव शिव की आराधना करती थी और कठोर तप भी करती थी। उसके इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। अंजना के यौवन काल में उसका विवाह किष्किंधा राज्य के प्रसिद्ध योद्धा केसरी से हुआ। केसरी अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे वानर जाति के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक थे और सुग्रीव तथा बाली के राज दरबार में विशेष स्थान रखते थे। अंजना और केसरी का दाम्पत्य जीवन सुखमय था, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप और विभिन्न देवताओं की आराधना प्रारंभ की। एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न थी। उनके सौंदर्य और तपस्या से प्रभावित होकर पवन देव उनकी ओर आकर्षित हुए। पवन देव ने एक दिव्य रूप धारण किया और अंजना के पास आए। अंजना की तपस्या और शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वो एक पुत्र प्राप्त करेंगी जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब यह समाचार केसरी को मिला तो प्रारंभ में वे चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने अंजना को गर्भवती होने का कारण नहीं जाना था। परंतु जब अंजना ने उन्हें पवन देव के आशीर्वाद की कथा सुनाई तो केसरी को संतुष्टि हुई और वे प्रसन्न हो गए कि उनके वंश में एक महान पुत्र का जन्म होगा। अंजना से जन्मे पुत्र का नाम आंजनेय रखा गया, जिन्हें बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। बचपन से ही हनुमान असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी।
यह घटना देवताओं को चिंतित कर गई और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हनु टूट गया। इसी कारण से उन्हें हनुमान नाम से जाना जाने लगा। पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर वायु के प्रवाह को रोक दिए, जिससे सभी प्राणी श्वास लेने में कष्ट अनुभव करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को विभिन्न वरदान दिए, जिसमें अमरत्व, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति और अन्य अद्भुत शक्तियां शामिल थी। युवावस्था में पहुंचने पर हनुमान ने अपना अधिकांश समय तपस्या और अध्ययन में व्यतीत किया। वे वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में निपुण हो गए और अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए नियमित रूप से कठोर तप करते थे। हनुमान ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और भगवान राम के भक्त बन गए। हनुमान की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर विभिन्न देवता उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते थे, परंतु हनुमान ने सदैव विनम्रता से कहा कि भगवान राम की भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब हनुमान युवा हुए तो उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्य देव सदैव गतिशील रहते हैं, इसलिए हनुमान ने उनके साथ चलते चलते विद्या प्राप्त करने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके और सूर्य की ओर मुंह करके चलते चलते विद्या का अध्ययन किया। सूर्य देव के पास 9 प्रकार की विद्याएं थी: व्याकरण, ज्योतिष, ध्यान योग, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वेदांत और काम शास्त्र। हनुमान ने 8 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, परंतु काम शास्त्र, विवाह से संबंधित ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। सूर्य देव ने हनुमान से कहा कि नवी विद्या, काम शास्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें विवाहित होना आवश्यक है। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सूर्य देव ने तब एक रहस्य बताया कि कुछ विशेष विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव ने हनुमान को एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या का निर्माण करेंगे, जिसका विवाह हनुमान से हो सकता है। ये कन्या केवल औपचारिक रूप से हनुमान की पत्नी होगी और विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने मार्गों पर चल सकते हैं। हनुमान अपनी भक्ति और तपस्या में और वो कन्या अपनी तपस्या में। इस प्रकार सूर्य देव ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ है सुंदर तेज वाली। वो अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्य देव ने हनुमान और सुवर्चला का विवाह एक सरल समारोह में संपन्न कराया। विवाह के दौरान यह स्पष्ट समझौता हुआ कि यह केवल औपचारिक विवाह है, जिसका उद्देश्य हनुमान को काम शास्त्र की विद्या प्राप्त करने में सहायता करना है। विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। विवाह के बाद हनुमान ने सूर्य देव से काम शास्त्र सहित सभी 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। कुछ अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की पुत्री अनंग कुसुमा से हुआ था। ये कथा इस प्रकार है। रावण और वरुण देव के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। वरुण देव की स्थिति कमजोर हो रही थी। उन्होंने हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान ने रावण के विरुद्ध वरुण देव का पक्ष लिया और उन्हें विजय दिलाई। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान को पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का हाथ प्रदान किया। हनुमान ने ब्रह्मचारी होने का हवाला देकर इसे अस्वीकार करना चाहा, परंतु वरुण देव ने आग्रह किया कि यह केवल औपचारिक विवाह होगा और दोनों अपने अपने व्रतों पर अडिग रह सकते हैं। अंततः हनुमान ने वरुण देव के आग्रह को स्वीकार किया और अनंग कुसुमा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनंग कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान
अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है, जो रावण की पौत्री सत्यवती से हुआ था। ये कथा इस प्रकार है। जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे, तो वे रावण के महल में भी गए। वहां उन्होंने रावण की एक पौत्री सत्यवती को देखा, जो अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सत्यवती ने हनुमान की वीरता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें सीता माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। बाद में जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया, तो सत्यवती अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने राम और हनुमान के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वो जानती थी कि रावण अधर्म के मार्ग पर था। राम ने सत्यवती की इस निष्पक्ष और धार्मिक सोच से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और हनुमान से उसका विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हनुमान ने प्रारंभ में इसे अस्वीकार किया, परंतु राम के आदेश और सत्यवती की भक्ति से प्रभावित होकर अंततः इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हनुमान का तीसरा विवाह सत्यवती से हुआ। यह भी एक औपचारिक विवाह था, जिसके बाद दोनों अपने अपने व्रतों पर अडिग रहे। हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। ये एक अत्यंत रोचक कथा है जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जब हनुमान ने लंका दहन किया तो उनके शरीर से पसीना निकला। लंका दहन के बाद जब हनुमान समुद्र में स्नान कर रहे थे, तो उनके शरीर से निकला हुआ पसीना समुद्र में गिरा। समुद्र में एक मकर मछली ने उस पसीने की बूंद को पी लिया। उस पसीने में हनुमान के तेज का अंश था, जिससे मकर गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज हनुमान के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। बाद में जब राम और लक्ष्मण अहिरावण द्वारा पाताल लोक में बंदी बना लिए गए, तो हनुमान उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि पाताल के द्वार की रक्षा उनका ही पुत्र मकरध्वज कर रहा है। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया। इस प्रकार हनुमान ने अपने पुत्र को पहली बार देखा और पहचाना। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले के एलंदू गांव में श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर स्थित है, जहां हनुमान और उनकी पत्नी सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जो दंपति इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर हो जाते हैं। ये मंदिर हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हनुमान के 3 विवाह हुए और एक पुत्र भी था, तो वे बाल ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर यह है कि हनुमान के सभी विवाह केवल औपचारिक थे, जिनका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यों की पूर्ति करना था। हनुमान ने अपने जीवन में कभी भी वैवाहिक जीवन का पालन नहीं किया और सदैव अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। उनकी पत्नियां सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती भी विवाह के बाद अपनी तपस्या में लीन हो गई और कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। इस प्रकार हनुमान वस्तुतः ब्रह्मचारी ही रहे, भले ही औपचारिक रूप से उनके 3 विवाह हुए। जहां तक मकरध्वज का प्रश्न है, वो हनुमान के पसीने से उत्पन्न हुआ था, न कि सामान्य प्रजनन प्रक्रिया से। इसलिए मकरध्वज के पिता होने के बावजूद भी हनुमान का ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहा। सुवर्चला, हनुमान की पहली पत्नी, एक अत्यंत त्यागमयी और तपस्वी स्त्री थी। वे जानती थी कि उनका विवाह केवल हनुमान को नुवी विद्या प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हुआ है और इस विवाह के बाद वे अपनी तपस्या में लीन हो जाएंगी। सुवर्चला सूर्य देव की पुत्री होने के कारण स्वयं भी तेजस्वी और ज्ञानी थी। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया था। विवाह के बाद वे एक निर्जन स्थान पर चली गई और वहां घोर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कि सुवर्चला की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होता था।
उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस मार्ग से विचलित नहीं हुई। हनुमान की दूसरी पत्नी अनंग कुसुमा भी एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे वरुण देव की पुत्री थी और स्वयं भी महान तपस्विनी थी। उनका विवाह हनुमान से केवल उनके पिता के आग्रह पर हुआ था और वे जानती थी कि ये विवाह केवल औपचारिक है। विवाह के बाद अनंग कुसुमा ने पाताल लोक में एक गुफा में प्रवेश किया और वहां घोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त पाताल लोक प्रकाशमान हो उठा। राक्षस और नाग उनकी तपस्या से भयभीत हो गए और उन्हें बाधित करने का प्रयास किया, परंतु अनंग कुसुमा अपनी तपस्या में अडिग रही। कहते हैं कि अनंग कुसुमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अनंग कुसुमा ने मोक्ष का वरदान मांगा, जिसे भगवान विष्णु ने प्रदान किया। हनुमान की तीसरी पत्नी सत्यवती, रावण की पौत्री, भी एक असाधारण स्त्री थी। उन्होंने अपने पिता और दादा के राक्षसी स्वभाव के विपरीत धार्मिकता का मार्ग चुना था। वे भगवान राम की परम भक्त थी और उनके आदर्शों का पालन करती थी। जब राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की, तो सत्यवती ने इसे धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने परिवार के विनाश पर शोक नहीं मनाया, क्योंकि वे जानती थी कि ये धर्म का मार्ग है। राम के आदेश पर हनुमान से विवाह करने के बाद सत्यवती ने अयोध्या में निवास किया और भगवान राम तथा माता सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे राम के राज्याभिषेक के समय से लेकर उनके राज्यकाल के अंत तक अयोध्या में रहीं और समस्त प्रजा का कल्याण करने में सहायता करती रही। सत्यवती का जीवन परोपकार और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के अधार्मिक मार्ग से पूर्णतया विपरीत धर्म और सेवा के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी त्यागमयी प्रवृत्ति ने समस्त अयोध्या वासियों का हृदय जीत लिया और उन्हें सेवाव्रता के नाम से जाना जाने लगा। राम के वनगमन के पश्चात सत्यवती ने अयोध्या छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान प्रदान किया। मकरध्वज, हनुमान का पुत्र, अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। वो अहिरावण के राज्य पाताल लोक में वीरता के साथ रहता था। अहिरावण ने उसे अपने राज्य के प्रवेश द्वार का संरक्षक नियुक्त किया था। वो अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता था, भले ही इसके लिए उसे अपने पिता से युद्ध करना पड़े। जब हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश करके मकरध्वज को पराजित किया, तब उन्होंने अपने पुत्र की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। हनुमान ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ राम की सेवा में आने का निमंत्रण दिया। मकरध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम के राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी वीरता और शक्ति से प्रभावित होकर राम ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। कालांतर में मकरध्वज ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो अपने पिता हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और अनेक लोगों को राम के मार्ग पर लाया। आज भी भारत के विभिन्न भागों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। विशेष रूप से तेलंगाना के खम्मम जिले का श्री सुवरचला सहित हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हनुमान और सुवरचला की एक साथ पूजा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनंग कुसुमा सहित हनुमान की पूजा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सत्यवती सहित हनुमान की पूजा का प्रचलन है। इन मंदिरों में विशेष रूप से विवाहित जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर होते हैं और दंपति के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है।
हनुमान के विवाह की कथा का न केवल पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान के विवाह की कथा ये दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मिक मिलन का भी प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मानव जीवन में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संतुलन आवश्यक है। हनुमान के विवाह की कथा इस संतुलन का प्रतीक है, जहां उन्होंने विवाह करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक साधना में अडिग रहे। इसके अतिरिक्त हनुमान के विवाह की कथा ये भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और त्याग का महत्व होता है। हनुमान की तीनों पत्नियां सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती इस समर्पण और त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने अपने वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। हनुमान के विवाह की कथा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये कथा हमें सिखाती है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसका निर्वाह संयम, समर्पण और त्याग के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान के विवाहित होने के बावजूद ब्रह्मचारी रहने की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व है। ये कथा ये भी दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और मानसिक संबंधों का भी महत्व है। इसके अतिरिक्त हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और आध्यात्मिक महत्व है। वे केवल पुरुषों की सहचरी या सहधर्मिणी ही नहीं है, बल्कि स्वयं में पूर्ण और सक्षम व्यक्तित्व है, जो अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन स्वयं कर सकती है। हनुमान की राम भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। वे राम के सबसे निष्ठावान और समर्पित भक्त थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान के विवाहित होने के बावजूद उनकी राम भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी पत्नियों ने भी उनकी भक्ति में सहयोग किया। सुवर्चला, अनंग कुसुमा और सत्यवती तीनों ही राम की भक्त थी, और उन्होंने हनुमान की राम भक्ति में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि उसे और प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वयं भी राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार किया। ये कथा हमें सिखाती है कि वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के लक्ष्यों और आदर्शों का सम्मान करें और उनमें सहयोग करें। आधुनिक संदर्भ में हनुमान की पत्नियों की कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि स्त्री पुरुष संबंधों में समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का महत्व है। हनुमान ने अपनी पत्नियों के निर्णयों और आध्यात्मिक मार्ग का सम्मान किया और उन्हें अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता दी। इसी प्रकार हनुमान की पत्नियों ने भी हनुमान के निर्णयों और आध्यात्मिक मार्ग का सम्मान किया और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। ये आपसी सम्मान और समझ ही स्वस्थ और सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण आधुनिक स्त्रियों को प्रेरणा देता है कि वे अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अंत में हनुमान की पत्नियों की कथा हमें ये भी सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित। महत्वपूर्ण है अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ता और समर्पण के साथ चलना। इस प्रकार हनुमान की पत्नियों की कथा हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण और अनमोल रत्न है, जो हमें आज भी अनेक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और शिक्षाएं प्रदान करती है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में हनुमान की पत्नियों की कहानियां अक्सर पूरी तरह से प्रकट नहीं होती, लेकिन वे हमें सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। हनुमान और उनकी पत्नियों की कथा इस बात का प्रमाण है कि जीवन में संतुलन, समझ और परस्पर सम्मान से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों,
इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।